और अगली क्लास में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। कक्षा 10 गणित का A to Z और कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा और हर एक चैप्टर को, हर एक प्रश्नावली को, हर एक प्रश्न को मलाई बना देंगे। अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज से हम स्टार्ट करेंगे सत्र 2027 कक्षा 10 गणित पार्ट 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रश्नावली 1.1 के नियम सीख लेने हैं। जब आपको प्रश्नावली 1.1 के नियम पता होंगे तो आप प्रश्नावली 1.1 के A to Z प्रश्नों को हल कर सकेंगे, प्लस खंडों को भी और प्लस उदाहरणों को भी। तो सबसे पहले आपको सीखने हैं प्रश्नावली 1.1 के नियम। नियम सीखने से पहले आपको पार्ट का नाम लिख लेना है, यानी वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 1। ओके, पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और अंग्रेजी में इन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो मैं लिख देता हूं। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो सबसे पहले नियम में सबसे पहले नंबर पर आपको यही सीख लेना है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविक संख्याओं को सीखने से भी पहले आपको संख्या पद्धति के बारे में पता होना चाहिए कि संख्या पद्धति आखिर है क्या। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं संख्या पद्धति। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ओके, संख्या पद्धति में नंबर 1 पर आपको पढ़ाई जाएंगी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। नंबर 1 पर आपको पढ़नी है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ओके, क्लियर। पार्ट 1 प्राकृतिक संख्याएं, या हम कहें प्राकृतिक संख्या या हम कहें धनात्मक पूर्णांक, बात एक ही है। ओके, और प्राकृतिक संख्याओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो मैं लिख देता हूं नेचुरल नंबर्स। अब सबसे पहले आपको यही सीखना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पेन और कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ में नोट करते रहना है, क्योंकि अभी आपका ये पहला ही पार्ट है। ओके, तो हम लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, तो साथ साथ में नोट करते रहना है। धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ओके, मैंने लिखा धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहते हैं। तो पहला अक्षर क्या है? n। तो हम लिखेंगे किन्हें प्राकृतिक संख्याओं को, इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं और निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो मैंने कहा इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं या दिखाते हैं। ओके, और निम्न प्रकार से लिखते हैं। अब हम उदाहरण लेंगे। n बराबर प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश प्लस इन्फिनिट। आई होप समझ आया होगा, यानी हम अनंत तक नंबर ले सकते हैं, केवल प्लस वाले नंबर। ठीक है, अब आपको यह भी सीख लेना है मेरे प्यारे दोस्त कि कौन सी संख्याएं
प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ओके, अगर आपको जीरो मिल जाता है तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। ओके, आई होप समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी नंबर माइनस में मिल जाता है, मैंने कहा माइनस में मिल जाता है, ठीक है, माइनस में कोई भी संख्या मिल जाती है तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ओके, अगर आपको कोई भी संख्या दशमलव में मिल जाती है फिर भी वो संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, दशमलव में अगर आपको कोई संख्या मिल जाती है तो वो संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, नंबर 4, अगर कोई भी संख्या रूट में मिल जाती है, रूट के अंदर, ठीक है, तो मैं लिखूंगा रूट के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने कहा -4, ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस अगर दशमलव वाले में, ठीक है, उदाहरण लें तो अगर हम कहें 4.7, एनी पॉइंट कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 4.7 ये दशमलव में संख्या है तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब यहां पर मान लेते हैं कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो, ठीक है, √2, ठीक है, √17, तो ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद आपको सीखनी है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। नंबर 2, पूर्णांक संख्याएं, अंग्रेजी में इन्हें हम कहते हैं इंटीजर नंबर्स। तो मैं लिख देता हूं इंटीजर नंबर्स। ओके, मैंने लिखा इंटीजर नंबर्स। अब आपको सीखनी है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं को हम, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मैंने कहा ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो मैं लिखता हूं ऋणात्मक, शून्य व धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, तो मैंने लिखा ऋणात्मक, शून्य व धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, और पूर्णांक संख्याओं को हम I से या Z से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे इन्हें, किन्हें, पूर्णांक संख्याओं को, इन्हें I या Z से प्रदर्शित करते हैं और निम्न प्रकार से लिखते हैं, और निम्न प्रकार से लिखते हैं। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब हम उदाहरण लेंगे। I या Z, पूर्णांक संख्याओं को हम I या Z से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पूर्णांकों को हम कहते हैं, ठीक है भाई, इंटीजर्स। -∞, -3, -2, -1, -0, +1, +2, +3, +∞। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। ओके मेरे प्यारे दोस्त, संख्या रेखा पर हम दाईं ओर, संख्या रेखा पर हम दाईं ओर प्लस के नंबर लेते हैं और बाईं ओर माइनस के नंबर लेते हैं। तो ये है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, और इधर ये है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक
पूर्णांक। ओके, यह है ऋणात्मक पूर्णांक और यह है धनात्मक पूर्णांक। अब ये शून्य क्या है? शून्य ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो शून्य खुद शून्य पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे शून्य पूर्णांक। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त आपको ये पता होगा कि धनात्मक पूर्णांकों को हम, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांकों का दूसरा नाम क्या होगा? प्राकृतिक संख्याएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांकों का दूसरा नाम क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। तो मैं लिख देता हूं प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर? आई होप समझ आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। मैंने कहा कि धनात्मक पूर्णांकों का भी दूसरा नाम क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। तो मैंने लिखा प्राकृतिक संख्याएं। अब इससे स्पष्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट से स्पष्ट होता है कि पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। इसके बाद आपको नंबर 3 पर सीखनी है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, यानी होल नंबर्स। ओके, तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर मैं इसे रब करता हूं। पूर्ण संख्या, ओके, मैंने लिखा पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में इन्हें हम कहते हैं होल नंबर। तो लिखेंगे होल नंबर्स। मेरे प्यारे दोस्त अंग्रेजी में इन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। तो मैंने लिखा होल नंबर्स। अब आपको सीखनी है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, ठीक है। धनात्मक पूर्णांकों में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांकों में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ओके, तो मैंने लिखा धनात्मक पूर्णांकों में शून्य यानी जीरो को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, या प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। ओके, और निम्न प्रकार से लिखते हैं। क्लियर? तो मैंने लिखा और निम्न प्रकार से लिखते हैं। अब हम उदाहरण लेंगे। तो W बराबर, ओके, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, डैश डैश प्लस इन्फिनिट। क्लियर? यह है धनात्मक पूर्णांक। ओके, तो मैंने लिखा धनात्मक पूर्णांकों में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, या प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ओके, धनात्मक पूर्णांकों में मैंने जीरो को शामिल किया और ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन गई। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद आपको नंबर 4 पर सीखनी है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? रेशनल नंबर्स।
परिमेय संख्याएं। क्लियर। अंग्रेजी में इन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो लिखेंगे रेशनल नंबर्स। क्लियर। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने लिखा रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको पी बट्टे क्यू यानी हंस बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। वे संख्याएं जिनको पी बट्टे क्यू, ठीक है, वे संख्याएं जिनको पी बट्टे क्यू यानी हंस बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, मैंने लिखा वे संख्याएं जिनको पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त आपको ये भी सीख लेना है कि P और Q क्या है? इंटीजर नंबर्स यानी पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे, ठीक है भाई, लिखेंगे जहां P तथा Q पूर्णांक हैं। मैंने लिखा मेरे प्यारे दोस्त P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q बराबर हम 0 नहीं ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त अगर हमने यहां पर Q बराबर 0 लिया तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये महत्तीन हो जाएगा। महत्तीन कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये इन्फिनिटी यानी अनंत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इसमें 0 लिया Q बराबर, ठीक है, तो इसमें रखेंगे, ठीक है, तो P बट्टे Q है और Q के स्थान पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिट। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, चूंकि 1/0, ठीक है, तो अनंत हो जाएगा। और अनंत किसे कहते हैं? जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसे परिभाषित ना किया जा सके। तो इसीलिए हम यहाँ पर, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में, इस परिभाषा में Q बराबर 0 नहीं ले सकते। अगर हमने लिया तो यहाँ पर ये अनंत हो जाएगा। जब अनंत हो जाएगा तो ये इस परिभाषा का कुछ भी महत्व नहीं रहेगा, ये परिभाषा महत्वहीन हो जाएगी। ओके, आगे हम लिखेंगे कि परिमेय संख्याओं को किनसे प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे इन्हें। ओके, मैंने कहा परिमेय संख्याओं को किनसे प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिखेंगे इन्हें, यानी किन्हें? परिमेय संख्याओं को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त आर से प्रदर्शित नहीं करते हैं, परिमेय संख्याओं को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे इन्हें क्यू से प्रदर्शित करते हैं और निम्न प्रकार से लिखते हैं। ओके, और निम्न प्रकार से लिखते हैं। क्लियर। अब हम उदाहरण लेंगे। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। तो यहां पर ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ओके, तो हम लिखेंगे आदि। आई होप समझ आया होगा। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद आपको नंबर 5 पर सीखनी है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इसे मैं रब करता हूं। नंबर 5 पर आपको सीखनी है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं, अंग्रेजी में इन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो हम लिख देते हैं
इरेशनल नंबर्स। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त आपको सीखनी है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू यानी हंस बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लिखेंगे कि वे संख्याएं जिनको p बटे क्यू यानी हंस बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा, ठीक है भाई, नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां p तथा q पूर्णांक हैं। ठीक है, ये परिभाषा सेम टू सेम रहेगी। जहां p तथा q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q बराबर 0 नहीं ले सकते। फिर हम लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि इन्हें यानी अपरिमेय संख्याओं को हम q डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे? q डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे इन्हें q डैश से प्रदर्शित करते हैं और निम्न प्रकार से लिखते हैं। क्लियर? अब हम उदाहरण लेंगे। q डैश बराबर पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 √5 √2 अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद 1.777 डैश यानी अनंत तक, इन्फिनिट तक। ठीक है, कामा √17 आदि। ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर आपको कोई भी संख्या पाई मिल जाती है, तो अपरिमेय संख्या है। अगर आपको कोई भी संख्या रूट के अंदर अभाज्य संख्या मिल जाए, ठीक है, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। मैंने कहा अगर आपको रूट के अंदर अभाज्य संख्या मिल जाए तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। मेरे प्यारे दोस्त आगे, दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित हो यानी अनंत हो तो वो संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर? इसके बाद नंबर 6 पर आपको सीखनी है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। नंबर 6 वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। ओके मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह या हम कहें संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो हम लिखेंगे, ठीक है भाई, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह या हम कहें संग्रह है। ठीक है, संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इन्हें R से प्रदर्शित करते हैं और निम्न प्रकार से लिखते हैं। ओके, मैंने लिखा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह या हम कहें समूह यानी कोलेक्टर को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आगे मैंने लिखा इन्हें वास्तविक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से, क्योंकि इसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो मैंने लिखा इन्हें यानी
वास्तविक संख्या को r से प्रदर्शित करते हैं और निम्न प्रकार से लिखते हैं। अब हम उदाहरण लेंगे। वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं, तो लिखेंगे, ठीक है, उदाहरण रियल नंबर्स। अब जो संख्या है अपरमेय संख्या, ठीक है, यह हम प्लस ले लेते, 4 पॉइंट, एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, डैश डैश। अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, 0 परमेय संख्या है, फिर 7, फिर माइनस का 4, ठीक है, इसी प्रकार से आधी। क्लियर? आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। नंबर 7 पर आपको सीखनी है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्याएं, अंग्रेजी में इन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो लिखेंगे को प्राइम नंबर्स। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो मैंने लिखा को प्राइम नंबर्स। ओके, अब आपको सीखनी है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, यानी कटती हैं, तथा जिन संख्याओं का मासा 1 होता है, तो उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हम लिखते हैं, तो लिखेंगे वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित, या हम कहें विभाज्य होती हैं, तथा जिनका मासा HCF 1 होता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो मैंने लिखा वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं यानी खुद से विभाजित होती हैं, यानी कटती हैं, या हम कहें विभाज्य होती हैं, तथा जिनका मासा यानी HCF 1 होता है, यानी 1 होता है, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, आपको यह भी सीख लेना है कि सहअभाज्य संख्याओं को हम किनसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यानी किससे प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे किन्हें सहअभाज्य संख्याओं को, यहां पर C है पहला अक्षर, तो लिखेंगे इन्हें C से प्रदर्शित करते हैं, और निम्न प्रकार से लिखते हैं। ओके, अब हम उदाहरण लेंगे। उदाहरण नंबर 1। यहां पर ये जो संख्याएं हैं 17, 23, ठीक है, ये संख्याएं 1 से कटेंगी और स्वयं से यानी खुद से कटेंगी, और इन संख्याओं का मासा 1 होता है, ठीक है। तो ये संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब मासा 1 क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, तो सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से, डिटेल्स में चलते हैं। 17 को मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्त 17 गुणा 1। ओके, 23 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त 23 गुणा 1। ओके, मासा में केवल जोड़ा आता है, ठीक है, तो यहां पर जोड़ा बना,
यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 नहीं है तो जोड़ा नहीं बनेगा, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 नहीं तो जोड़ा नहीं बनेगा। तो हम लिखेंगे मासा यानी HCF। ओके, तो 1 आएगा। तो इन संख्याओं का मासा कितना? 1। और 17 23 केवल 1 से कटेगी और खुद से कटेगी। ठीक है, ये दोनों संख्याएं क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करके इसके बाद आपको सीखनी है नंबर 8 पर कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कंपोजिट नंबर्स, नंबर 8 पर। ओके, भाज्य संख्याएं, इन्हें हम अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो लिख देते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। ओके, अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा यानी खुद के अलावा अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं या होती हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना, क्योंकि अभी आपका ये पहला ही चैप्टर है यानी पार्ट है। ओके, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के यानी खुद के, ठीक है, स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं। ओके, मैंने लिखा वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है, या हम कहें कटती हैं, या हम कहें विभाज्य होती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लिखेंगे इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? भाज्य संख्याओं को C से। तो हम लिखेंगे इन्हें C से प्रदर्शित करते हैं और निम्न प्रकार से लिखते हैं। ओके, और निम्न प्रकार से लिखते हैं। अब हम उदाहरण लेंगे। C बराबर 4 6 8 10। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं, 4 जो है वो 1 से भी कट जाएगी। ठीक है, जो संख्या 4 है वो 1 से भी कट जाएगी और खुद से भी कट जाएगी 4 से, और अन्य दूसरी संख्या 2 से भी कट जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से 6 1 से कटेगी, खुद से 6 से कटेगी, और अन्य दूसरी संख्याओं से भी ये 6 कट जाएगी। ठीक है, 2 से और 3 से। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए मेरे प्यारे दोस्त। इसके बाद आपको सीखनी है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी प्राइम नंबर्स। ओके, नंबर 9 पर अभाज्य संख्याएं। ओके मेरे प्यारे दोस्त, नंबर 9 पर आपको सीखनी है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो मैं लिख देता हूं, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है भाई।
अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। वे संख्याएं जो एक और स्वयं यानी खुद के अलावा अन्य किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं यानी नहीं कटती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हम लिखते हैं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा या हम कहें अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित या हम कहें विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा या हम कहें अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित या हम कहें विभाज्य नहीं होती हैं, ठीक है, नहीं कटती हैं, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। इन्हें यानी किन्हें, अभाज्य संख्याओं को C से प्रदर्शित करते हैं या P से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम देखेंगे पहला अक्षर कौन सा है, P, तो हम लिखेंगे इन्हें यानी अभाज्य संख्याओं को P से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे इन्हें P से प्रदर्शित करते हैं यानी दिखाते हैं, और निम्न प्रकार से लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं। अब हम उदाहरण लेंगे, क्लियर। इसी प्रकार से हम अनेक अभाज्य संख्याएं ले सकते हैं। तो लिखेंगे आदि, क्लियर, यह है उदाहरण। दो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है मेरे प्यारे दोस्त। ये जो संख्या है 2, ये 1 से कटेगी, अभाज्य संख्या जो 2 है 1 से कटेगी और स्वयं से यानी खुद से कटेगी 2, अन्य किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है। इसी प्रकार से 3 1 से और खुद से यानी 3 से कटेगी। इसी प्रकार से जितनी भी संख्याएं हैं, ओके, आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद आपको नंबर 10 पर सीखनी है कि सम संख्याएं क्या होती हैं, ओके, यानी इवन नंबर। नंबर 10 पर सम संख्याएं, अंग्रेजी में इन्हें हम कहते हैं, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी में सम संख्याओं को कहते हैं इवन नंबर्स। तो लिखेंगे इवन नंबर्स, ओके। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं या हम कहें विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लिखेंगे वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट, ओके, पूरी तरह से कट जाती हैं, पूरी तरह से कट जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं।
सम संख्याओं को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सम संख्याओं को हम अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहते हैं। ओके, तो लिखेंगे इन्हें, किन्हें, सम संख्याओं को, ठीक है, इन्हें ई से प्रदर्शित करते हैं और निम्न प्रकार से लिखते हैं। ओके, अब हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण लेंगे। तो यहां पर ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई बराबर 0, 2, 4, 6, 8, 10। इसी प्रकार से हम अनेक नंबर ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं। आई होप समझ आया होगा। तो इसके बाद आपको नंबर 11 पर यानी लास्टमा नंबर सीखना है कि नंबर 11 पर आपको सीखनी है कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, यानी ओड नंबर। नंबर 11 विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अंग्रेजी में इन्हें हम क्या कहते हैं, ओड नंबर्स, ठीक है। ओड नंबर्स, तो हम लिखेंगे वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटते हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याओं को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे इन्हें ओ से प्रदर्शित करते हैं, यानी विषम संख्याओं को ओ से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। इन्हें ओ से प्रदर्शित करते हैं और निम्न प्रकार से लिखते हैं। क्लियर। अब हम उदाहरण लेंगे। क्या लेंगे, एग्जाम्पल। ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओके तो मेरे प्यारे दोस्त, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, ठीक है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9। इसी प्रकार से हम अनेक नंबर ले सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आई नीड योर सपोर्ट। ये चैनल आपकी वजह से है, तो मेरे प्यारे दोस्त सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। कक्षा 10 गणित का A to Z और कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और हर एक चैप्टर को, हर एक प्रश्नावली को, हर एक प्रश्न को मलाई बना देंगे।